हाय गाइस, आज की इस वीडियो में आप सबका वेलकम है। आज हम स्टडी करते हैं, आज हम डिस्कस कर लेते हैं एक ऐसे शब्द को जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है, जो आपको काफ़ी परेशान करता है, जिस शब्द को सुनकर आपको घबराहट होने लगती है। तो आइए उस घबराहट को, उस परेशानी को, उस उलझन को, उस बेचैनी को दूर कर लेते हैं। और जिस शब्द का नाम है प्रीपोजिशन, वही आपको परेशान करता है। आज इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए और प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपका जितनी भी घबराहट, आपकी जितनी भी परेशानी है, वो आपकी मिनटों में दूर होने वाली है। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन जैसा कि वर्ड प्रीपोजिशन अपने आप में ये बताता है कि मैं दो शब्दों से मिलकर बना हूं। एक है प्री और दूसरा क्या है, पोजीशन। प्री मीन्स होता है पहले और पोजीशन के माने होता है स्थिति या जगह, यानी पहले की जगह। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन को पढ़ने से पहले हम प्रीपोजिशन की जो है डेफिनेशन को जान लें कि यह कौन सा शब्द होता है। प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर सेंटेंस के अंदर जो दूसरे सेंटेंस के पार्ट से उसके रिश्ते को बताता हो, उसके रिलेशन को बताता हो, यानी संबंध प्रकट करता हो, बताता हो। तो ऐसे ही शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। A word that is placed before, प्रीपोजिशन को आप डिफाइन कैसे करोगे? A word that is placed before, यानी वो शब्द जो जिसका स्थान कहाँ हो, पहले आ गया हो, है ना, वही रिश्ते की हम बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऐट को। ऐट की जो मीनिंग हम निकालते हैं, ऐट के माने पर आता है और ऐट के माने में भी आता है। तो में और पर के सेंस में हम ऐट का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऐट का यूज किसी निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या छोटे प्लेसेस के लिए, स्मॉल प्लेसेस अगर हैं, नाइट को लिखना है, नून को लिखना है, रात और दोपहर की बात होती है, या कोई फेस्टिवल है, कोई त्योहार है, कोई खास अवसर, कोई इंसिडेंट, इस तरह की कोई इवेंट अगर है, जैसे आपकी एनिवर्सरी होती है, बर्थडे पार्टी होती है और अकीका है, इस तरह की कोई खास अवसर है ना, मैरिज सेरेमनी है, तो इस तरह के बात पर जो है एंगेजमेंट की सेरेमनी है, ये आपके खास अवसर या फेस्टिवल की बात होती है। या किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की अगर कोई मूल्य की बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है, तो ऐसी जगहों पे हम किसका यूज करते हैं, ऐट का यूज करते हैं। कभी भी आप हिंदी में ट्रांसलेट करते समय अगर आप जो है प्रीपोजिशन का यूज करोगे तो आप गलत पर हो। प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे सही तरीके से है, इसकी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना होगा कि ऐट का यूज कहां पे होता है। तो ऐट का यूज हम इतनी जगहों पे करते हैं, ये पॉइंट आपको नोट करना होगा और इसको लर्न करना होगा, अपने दिमाग में इसको भरना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है ऐट का यूज सही ढंग से कर पाओगे। तो ये जो बातें हैं इसको आप नोट कर लीजिए, ऐसी ऐसी जगहों पे आते हैं। तो आइए एक एक करके हम जो है एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूव कर लेते हैं। तो पहला है निश्चित समय, जैसे वो 5 बजे बाजार जाएगा। 5 बजना ये क्या है, बाजार जाएगा। ये 5 बजे क्या है, ये हमारा टाइम ऑफ पॉइंट है, निश्चित समय। तो 5 बजे जो शब्द है, इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, ऐट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, he will go to market at 5 o'clock। यहाँ पे ऐट जो प्रीपोजिशन आई है, ये 5 बजे एक निश्चित समय है, एक नाउन से पहले आ गई है। क्लॉक 5 बजे, ये नाउन हमारा है, उससे पहले आया और इसका जो है रिलेशन बताया है किसे, सेंटेंस के दूसरे पार्ट से। तो ऐट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो सबसे पहले पॉइंट हमने जो नोट किया है वो ये है कि अगर कोई भी निश्चित समय की बात होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऐट का यूज करते हैं। जैसे अरुण 10 बजे पैदा हुआ था। 10 बजे का पैदा होना, 10 बजे वो दुनिया में आया, वो 10 बजे क्या है, वो निश्चित समय है, टाइम ऑफ पॉइंट को मेंशन किया है। तो इसलिए यहाँ 10 बजे से पहले, यहाँ पे देखिए ये फ्यूचर में था और यहाँ पे बात हुई क्या, पास्ट में बात होनी है कि नहीं, हुआ था। तो ये क्या है, हमारा ऐट जो है ये प्रीपोजिशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो 10 o'clock, मैं 6 बजे पढ़ता हूँ। आई स्टडी एट 6 o'clock। तो हमने ये देखा कि ऐट का प्रयोग क्या होता है, किस सेंस में होता है, जब निश्चित समय की कोई बात होती है तो वहां पर हम ऐट का यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं छोटी जगहों से पहले हम कहां पे कैसे जो है ऐट का यूज करते हैं। तो छोटी जगह जैसे स्मॉल प्लेसेस जो हैं, जैसे आप कहो कि आप अपने विलेज का नाम ले लीजिए या अपने टाउन का नाम ले लीजिए, आप जहां पे जिस कॉलोनी में रहते हैं, तो आप वहां पे कहोगे, जैसे मैं बागनगर में रहता हूँ, मैं उसना शहीद में रहता हूँ, मैं सिमरियावा में रहता हूँ, ठीक है, मैं खलीलाबाद में रहता हूँ, मैं बस्ती में रहता हूँ, मैं गोरखपुर में रहता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, ठीक है। तो ये जितना भी अगर आप इतनी सिंपल सी बात होती है तो आप कहोगे आई लिव इन बागनगर, आई लिव इन सिमरियावा, आई लिव इन उसरा शेख, आई लिव इन बस्ती, आई लिव इन खलीलाबाद। लेकिन
जब आप बात करते हो ऐसी जगह पे रहते हुए, ठीक है, जो प्लेस बड़ा है, बड़ी जगह पे आप हो और छोटी जगह की बात कर रहे हो, जैसे आप मान लिया मुंबई में रहते हो, ठीक है, तो मुंबई वाले तो आपको जानते नहीं कि बाघनगर कहाँ होगा, तो आप कहोगे मैं बस्ती जिले के बाघनगर में रहता हूं। जैसे अगला एग्जांपल हमारा यहाँ पे है, हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं बाघनगर में रहता हूं, तो सिर्फ अगर बाघनगर की बात है तो आप बाघनगर से पहले ऐड का यूज ना करो, ठीक है, आप इनका यूज कर दो। लेकिन जब आप ये डिफाइन करने लगो मैं बस्ती के बाघनगर में रहता हूं, यानी बस्ती क्या है, बड़ा है अपेक्षा किसके, बाघनगर की। यहाँ पे दो प्लेस देख रहे हैं, बस्ती को भी देख रहे हैं और बाघनगर को भी देख रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं कि बस्ती बड़ा है और बाघनगर छोटा है, तो जो बड़ा है उससे पहले आप इनका यूज कर दो, ठीक है, और जो बड़ा है उससे पहले इन, और जो छोटा है उसके पहले हम ऐड का यूज। तो आई लिव एट बाघनगर इन बस्ती। आप कहाँ हो, आप बहुत दूर हो, आप कह दो मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती में रहता हूं, तो अब क्या हो जाएगा, आई लिव एट बस्ती इन उत्तर प्रदेश आप कहोगे, ठीक है। आप विदेशों में हो, ठीक है, विदेश में हो, बड़ी जगह पे हो, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, रसा है, चाइना है, आप वहां पे हो, और आप कहते हो मैं इंडिया के मुंबई में रहता हूं, यानी भारत देश के मुंबई में रहता हूं। तो अब यहाँ पे आप कह रहे हो आई लिव एट मुंबई इन इंडिया करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंडिया बड़ा है, ठीक है, मुंबई क्या है, छोटा हो गया है। यानी जब आप बड़ी जगह से रहते हुए छोटी जगह की बात कर रहे हो, तो ऐसी जगह में छोटी प्लेसेस के सेंस में हम क्या करते हैं, ऐड का यूज करते हैं, क्लियर हुआ। और इसके अलावा देखिए हम क्या करते हैं, छोटी जगह, वह एक दुकान में काम करता है, ही वर्क्स एट ए स्टोर, एक दुकान पे काम करता है। छोटी जगह, दुकान एक प्लेस है, छोटा प्लेस है, लेकिन आप वहां इनका भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दुकान क्या है, इंक्लूसिव है, वो क्या है, चारों तरफ से बंद होता है, ऐसे सेंस में, ठीक है, आप इनका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वो आप कहो वो कहाँ खड़ा है, वो चौराहे पर खड़ा है, तो यहां पर भी क्या हो, ही इज स्टैंडिंग एट, ठीक है, बस स्टॉप या पुलिस स्टेशन, मतलब जो भी नाम आप ले रहे हो उससे पहले उसका ऐड का यूज करते हुए आप उसका नाम ले लो, ठीक है। इस तरह से हम छोटी जगहों के लिए नाइट और नून अगर हमें लिखना होता है, तो नाइट को और नून को लिखने से पहले भी हम ऐड का यूज करते हैं, इनका यूज नहीं करते हैं। आप कर भी सकते हो, जैसे आपको आई एम स्टडीइंग इन द नाइट, आप इन द नाइट कह सकते हो, लेकिन अगर आप ही इज या आई एम स्टडीइंग एट नाइट कहते हो तो ये बेहतर है। एट जब आप कहोगे तो नाइट से पहले आपको द नहीं लाना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब ये है, आप नून को अगर लिखना है या नाइट आपको लिखना है तो उससे पहले आप एट का यूज करो, ये बेहतर इस्तेमाल माना जाता है, ठीक है। और बाकी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है, ये आप कहते रहते हो, यानी सुबह और शाम के लिए तो हम इनका यूज करते हैं, लेकिन रात के लिए और दोपहर के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऐड का यूज करते हैं, क्लियर। तो ये इसका एग्जांपल ये हो गया, मैं दोपहर में खाना खाता हूं, आई ईट फूड एट नून, ठीक, नून से पहले ऐड का यूज। अध्यापक रात में पढ़ाते हैं, द टीचर टीचर्स एट नाइट, है ना, नाइट से पहले हम किसका यूज करते हैं, ऐड का। यानी ये आपको सीखना पड़ेगा कि हम ऐड का यूज कहां, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें, है ना। रात में, अब यहाँ पे नहीं, मे के सेंस में आप इनका यूज कर दो, ये गलत है, ठीक है, ये सही इस्तेमाल इसका ऐड ही है। मेरे पिता रात को अस्पताल गए, जगह है ना, तो जगह आंसर रात को गए, रात के सेंस में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड का यूज कर रहे हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। माई फादर वेंट टू द हॉस्पिटल एट नाइट, यहां हो गया। अब वहां देखिए हम मूल्य की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी बात मूल्य की होती है, कीमत की या कॉस्ट की होती है, तो वहां पर भी हम ऐड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं 50 रुपए किलो आम खरीद रहा हूं, ठीक है, आम का सीजन चल रहा है इस वक्त, आप मैंगो खूब खा रहे हो इस वक्त, तो आई एम बाइंग, मैं खरीद रहा हूं, क्या, मैंगोज को खरीद रहा हूं, किसने, किस कीमत पे, RS 50 पर केजी, पर किलो, कितना, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कीमत से पहले भी हम ऐड का यूज करते हैं। लेकिन हर जगह नहीं, जैसे आपने कोई पेन खरीदी है, जैसे मैंने ये मार्कर 10 रुपए में खरीदा, तो आई बॉट दिस मार्कर फॉर 10 रुपीज होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब किसी की कीमत इस तरह से फुटकर के सेंस में आप कोई चीज को खरीदते हो रिटेल में, तो यहाँ पे हम ऐड का यूज करते हैं। आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है, आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है। अब कोई चीज कोई टोकरी में है, आपने उसको अगर खरीद लिया, जैसे यहाँ पे अगर कोई मैंगो की एक टोकरी थी, आप उसको पूरी टोकरी खरीद लिए, भैया ये टोकरी, आप किसी ने पूछा कितनी का खरीदा, तो आप क्या कहोगे, आई बॉट
आई बॉट दिस बास्केट फॉर 500 रुपीज। यहाँ पे आपको फॉर का यूज करना पड़ेगा इस सेंस में, क्लियर है। तो आइए, आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है। पोटैटोज आर सेलिंग एट 20 रुपीज पर केजी, क्लियर। तो इस तरह के सेंस में हम क्या करते हैं, यानी जब कास्ट की कोई बात होती है तो वहां पर भी हम एट का यूज करते हैं। अगला देखते हैं, कोई फेस्टिवल है या कोई खास अवसर है, जैसे आपकी होली है, दीपावली है, ईद है, बकरीद है, उन तमाम तरह के जो त्योहार हैं हमारे बड़े बड़े फेस्टिवल, उन फेस्टिवल को लिखने से पहले हम क्या करते हैं, ऐड का यूज करते हैं। जैसे मेरा भाई ईद पर आएगा, ईद पर आएगा, अब पर के सेंस में आप ऑन का यूज नहीं करोगे, यानी ईद एक फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल को लिखने से पहले आपको क्या लिखना है, एट का यूज करना है। माई ब्रदर विल कम एट ईद आप कहोगे, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मेरा भाई ईद पर घर आएगा, माई ब्रदर विल कम, देखिए यहाँ होम भी आएगा, विल कम होम यहाँ नहीं हो पाया, माई ब्रदर विल कम होम एट ईद, है ना, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है यहाँ पे लिखने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है आप सुन लो, माई ब्रदर विल कम होम एट ईद, है ना, ईद पर आएगा, यानी ईद हमारा फेस्टिवल है। आप कहेंगे मेरा भाई दीपावली पर आएगा, तो आप यहाँ एट दिवाली कर देते हैं, यानी जो भी फेस्टिवल होता है। वह दिवाली में दिल्ली जाएगा, ये फेस्टिवल है दिल्ली, क्या है दिवाली, तो वो कहाँ जाएगा उस मौके पर, दिल्ली जाएगा, तो ही विल गो टू दिल्ली एट दिवाली, है ना। तो यानी किसी भी फेस्टिवल का नाम, फेस्टिवल को लिखने से पहले हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो एट यूज करते हैं, क्लियर हुआ ये बात। उसके अलावा हमने ये देखा वह उसके सालगिरह पर आया था, क्या सालगिरह कोई थी, एनिवर्सरी थी, ये एक क्या है आपकी खास इवेंट्स है ना, आपका बर्थडे मनाया जाता है, जन्मदिन है, या आपकी एंगेजमेंट हो रही है, तो ऐसे ही कंडीशंस में हम क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। He had come at his anniversary, है ना, एनिवर्सरी से पहले हम क्या लिखेंगे, एट का यूज करेंगे। तो हमने देखा कि एट का यूज कहां कहां पर होता है। आप ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ, ठीक। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन में, अगली प्रीपोजिशन हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। अगला हमारा ऑन है, एट तो क्लियर हुआ हमारा, हम ऑन का यूज कहां कहां पे करते हैं। देखिए ऑन का मोटा मोटा जो इस्तेमाल है, जो हम सब जानते हैं, वो ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, ठीक है, विराम अवस्था में हो और उसको छुए हुए, यानी किसी की सतह पर हो, ठीक है, और स्टेबल हो, विराम अवस्था में हो, उसमें कोई हरकत और मूवमेंट ना हो। जैसे आप कहते हो किताब मेज पर है, ठीक है, वो छत पर है, ठीक है, वह घोड़े पर बैठा है, क्लियर है कि नहीं है, या पेपर्स मेज पर रखे हैं। तो जब कोई चीज किसी की सतह के ऊपर होती है, जैसे मेरे सिर पर ये एक मेरी सतह अगर हो गई, इसके ऊपर अगर कोई चीज रखी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु का रखा होना, उसकी सतह से कोई स्पर्श कर रहा हो, ठीक। जैसे किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक एक ऑब्जेक्ट है और टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है। वो बुक क्या है, टेबल पे रखी हुई है, और किस पोजीशन में है, विराम पोजीशन में, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। मोबाइल तकिया पर है, मोबाइल कहाँ, तकिया पर है। लैपटॉप बेड पर है। तो ऐसी कंडीशंस में हम यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, द मोबाइल इज ऑन द पिलो, क्लियर, द लैपटॉप इज ऑन द बेड, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। वह घोड़े पर बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग ऑन द हॉर्स, यानी कहाँ है, उसकी पीठ पे, घोड़े की पीठ पे बैठा हुआ है, क्लियर हुआ ना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो घोड़े पे बैठा है वो अपनी विराम पोजीशन में है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, क्लियर। ये इस सेंस में हम करते हैं। और इसके अलावा ऑन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, दिन और तारीख अगर हमें लिखना है, कोई भी डेट हम लिख रहे हैं, या किसी भी 7 डेज में से किसी भी डेज का हम नाम अगर लिख रहे हैं, ठीक है, या किसी भी तारीख को लिख रहे हैं, तो उससे पहले हम ऑन का यूज करते हैं। मैं और को के सेंस में, मैं सोमवार को आऊंगा, यानी कि को के सेंस में हम टू का यूज नहीं कर रहे हैं, इसका यूज होगा ऑन, क्योंकि मंडे दिन है, दिन के नाम को लिखने से पहले हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। तारीख कोई लिखी जाती है, उस तारीख को लिखने से पहले हम ऑन का यूज करते हैं। वे 5 जुलाई 2019 को आए थे, है ना, ये हमारा होगा आए थे। तो दे हैड कम ऑन
5 जुलाई 2019। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ऑन का यूज जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो और पूरी तरह से टच किए हुए हैं, छुए हुए हैं और विराम पोजीशन में हो। ठीक है। दूसरा हमने ये देखा है ऑन का यूज कि दिन और तारीख को अगर हमें लिखना है तो उससे पहले भी हम क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। इसके अलावा अगला ऑन का यूज हम और देख लेते हैं कहां पे करते हैं। कोई भी डिवाइस है या कोई भी मशीन है, उस डिवाइस, उस यंत्र को, उस मशीन को लिखने से पहले, उस मशीन का नाम, उस डिवाइस का नाम अगर हम लिखते हैं, उसके लिखने से पहले कोई भी प्रीपोजिशन अगर हम लाएंगे तो वो ऑन होगी, कोई अन्य प्रीपोजिशन नहीं आ सकती। हमें प्रीपोजिशन का यूज करने के लिए उसके हिंदी में माने पे नहीं जाना है। अगर हिंदी के मीनिंग में उसको ट्रांसलेट करते हो तो ये आप गलत कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो, आप प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल करने के लिए हर एक प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो डिवाइस या मशीन, जैसे कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई मोबाइल से बात कर रहा है, कोई कैलकुलेटर से कोई काम कर रहा है, कोई जो है लैपटॉप से काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कोई टेलीविजन पे क्रिकेट मैच देख रहा है, न्यूज सुन रहा है, तो ये सब यानी ऑन टीवी हम करेंगे। क्या कहेंगे, ये सब डिवाइसेस हैं। ऑन टीवी, ऑन कोई भी कोई कैलकुलेशन, कोई गणना अगर कोई कर रहा है तो ऑन कैलकुलेटर होगा। लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो ऑन लैपटॉप होगा, ऑन कैलकुलेटर है ना, ऑन कंप्यूटर। इस तरह से हम करते हैं। ये डिवाइसेस या मशीन कोई भी लिखते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। ठीक। जैसे मोहन इज काउंटिंग ऑन कैलकुलेटर, मोहन कोई चीज की गणना कर रहा है, काउंट कर रहा है, गिन रहा है। और कैसे कर रहा है, पेन से नहीं, कागज और कलम से नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, कैलकुलेटर लिया, खटाखट उसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, घटा रहा है, जो कुछ भी वो कर रहा है। ठीक है। शी इज ऑन द मोबाइल, वो क्या है, मोबाइल पे है। ठीक है। बातें हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हो। तो इस तरह से दे हैव बीन वाचिंग द मैच ऑन टेलीविजन, वे क्या कर रहे हैं, मैच को देख रहे हैं। कहां, टेलीविजन पे। क्लियर हुआ कि नहीं। तो हम ये क्या कह सकते हैं, इस तरह से हम टेलीविजन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इस तरह के डिवाइसेस है, उससे पहले भी हम ऑन का यूज करते हैं बॉडी के पार्ट्स को दिखाने के लिए, शो करने का। अगर हमारे शरीर का कोई भी पार्ट्स हम अगर लिखते हैं या उसको मेंशन करने की बात होती है तो उस अंग को लिखने से पहले हम कोई अदर प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑन का यूज हम करते हैं। क्लियर हुआ। किसी भी पार्ट को, जैसे माई ग्रैंड मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड, मेरे माथे पर उसने फोरहेड पे किस किया, मेरे हैंड्स पे किया, ऑन माई हैंड हो गया। ठीक है। मेरे पाम, मेरे तलवे में किस किया, मेरे चीक्स पे किस किया, तो इस तरह की बात। या ही फेल ऑन माई फीट, वो मेरे पैरों पे गिर पड़ा। ठीक है। पैर, फीट क्या है, मेरा एक अंग है मेरे शरीर का। ठीक है। आई वियर माई निकाह रिंग, कहां, इन माई, ऑन माई फिंगर। इन नहीं कहेंगे हम, ऑन माई फिंगर कहेंगे। तो फिंगर क्या है, ये हमारे शरीर का एक पार्ट है। ठीक है। तो इस तरह की बात को, यानी शरीर के अंग को लिखने से पहले हम क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, किसी अदर प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। ही फेल ऑन माई फीट, तो माई फीट ये मेरा वो मेरे पैरों पे गिर पड़ा, तो यहाँ पे ऑन का यूज हुआ है। माई ग्रैंड मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड, ये सारे एग्जांपल हैं। तो यानी किसी भी बॉडी के पार्ट्स को लिखने से पहले हम ऑन का यूज करते हैं। किसी चीज की अवस्था को दिखाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की कोई अवस्था है उसको दिखाने के लिए, उसको मेंशन करने के लिए। ठीक है। उसके स्टेट्स को मेंशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जैसे आपको माई मदर हैज बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर ए वीक, मेरी माँ एक सप्ताह से कहाँ है, बेड रेस्ट पर है। तो वो मेरी मदर की जो है वो स्टेट्स है, वो अवस्था है क्या, कि वो बेड रेस्ट पर है। आप कह सकते हो रोहित शर्मा वॉच ऑन फायर यस्टरडे, रोहित शर्मा क्या था, उसकी वो अवस्था थी। ऐसा नहीं था कि रोहित शर्मा क्या था, आग में था, आग में नहीं था, लेकिन जब वो बैटिंग कर रहा था तो उसका बल्ला आग उगल रहा था, ऑन फायर। ठीक है। वो उसकी स्टेट, वो उसकी अवस्था है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हम ऑन का यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा ए का यूज और ये हमारा हुआ ऑन का यूज।